नमस्कार, एसएन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है सूरत के ट्रैफिक इलाकों में जो है जाकर के देखा, जहां पर जो नियमों को ताक पर रखा जा रहा है और इतने जो है समय से पहले 5 सेकंड बाकी रहेगा तो भी लोग निकल जाते हैं और बीआरटीएस में भी लोग जा रहे हैं। हर तरह से ट्रैफिक ऑफिसर रहने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही है और कहीं कहीं ट्रैफिक की समस्या ऐसी हो जा रही है, वे लोग बैठे हैं, उनको कुछ पड़ी नहीं है क्योंकि मीटर चालू हो गए हैं। इसकी वजह से कम सेकंड मिलते हैं, उस सेकंड में जो है पार करना रहता है। एक तरह से जोरदार लाइनें लग जाती हैं। पांडेसरा, उनपाटिया और अल्थान, घोड़दौर रोड, अड़ाजन जैसे विस्तार में हमने आज जो है देखा, इस तरह से तकलीफ ही आ रही है पब्लिक को। इसके लिए जो ऑफिस में बैठे हुए ऑफिसर्स हैं, उनसे निवेदन है कि फील्ड में निकले और इस तरह से व्हाइट शर्ट वालों को जो रखा है वो कुछ कर नहीं पा रहे। हमारा अनुरोध है कि जहां तक हो सके ऐसे लोगों को, ऐसे ऑफिसर्स को जिनके जो है बातों को पब्लिक माने, ऐसे ऑफिसर्स को बाहर लाने। अन्यथा जो है ट्रैफिक की समस्या दूर दूर तक होती जा रही है। ऐसे समय पे हम लोग आज संडे के दिन हर रोड पे जो है, हर जहां भी ट्रैफिक की समस्या थी और कहीं कहीं तो रिक्शे वाले और 4 व्हीलर से आपस में झगड़ा हो गया, वहां पे जो है पब्लिक दूसरे परेशान, गाड़ी रोक दिया बीच में है। ये भी एक तरह का गुंडागर्दी है, जो है दूसरे परेशान हो, उनको क्या दिखाना चाहते हैं वही समझ में नहीं आता। पहले साइड हो लो, उसके बाद, क्योंकि चंद समय रहता है, लोगों के पास कम समय रहता है, नौकरी वाले हैं, धंधे वाले हैं, उनको कम से कम समय रहता है, उनको निकलना रहता है, समय पे जाना, समय पे आना। लेकिन ऐसी समस्याओं का निराकरण हो और हमारे हर्ष संघवी जी, मंत्री श्री, उन्होंने कहा है कि सब लोगों का लाइसेंस ही ऐसे रद्द कर दोगे तो रोड पे कौन चलेगा। और जो रोड पे चल रहे हैं लाइसेंस रद्द करने के बाद भी तो चल रहे हैं। यह कोई निकाल नहीं है, इसका निकाल है ऑफिसर जो पगार ले रहे हैं उनको जो है फील्ड में आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, क्योंकि जो है जो भी समस्याएं हैं, समस्याओं का पब्लिक का निराकरण करना पड़ेगा। वो तो आराम से बैठ गए हैं बस, और बाकी सब जो है मीटर चल रहा है, मीटर के अनुसार जो है चलेगा। फिर उनको जो है उनको आना पड़ेगा। धन्यवाद। भैया जी आदरणीय श्री अवधेश मिश्र जी कह रहे थे कि गुरु जी का शायद सौभाग्य नहीं था कि आरती में सम्मिलित हो पाए, तो सौभाग्य मेरा कई गुना बढ़ा था, क्योंकि आरती में तो नहीं आ पाया, लेकिन आरती करने वाले अगर भक्तों का भी दर्शन हो जाए तो ये परम सौभाग्य की अनुभूति है। श्रीमद् भागवत महापुराण को यदि आप लोगों ने सुना होगा तो ग्राह और गजेंद्र की कथा आती है। तो ग्राह गजेंद्र की जब भगवान ने रक्षा की है गजेंद्र की, तो गजेंद्र की रक्षा करके जब भगवान बाहर लेकर के निकले हैं तो ग्राह, राष्ट्र की बात हो, लेकिन अगर राष्ट्र की बात की तो जो हमारा विशाल राष्ट्र है, विशाल राष्ट्र था, आज वो छोटा हो गया है। भारत के जितने मंदिर हैं, जिस दिन सभी मंदिरों से यह आवाज आने लगी कि भारत अखंड हो, भारत
भारत भारत और भारत अखंड कैसे होगा, ये आज आप सब लोग जान लीजिए कि अपने बच्चों को सनातन संस्कृति की परिपाटी पर ले चलने का प्रयास कीजिए। उन्हें अपने इतिहास के बारे में अवगत कराइए कि किस प्रकार से हमें बार बार लूटा गया है, हमें बार बार मारा गया है। हम सहिष्णु हैं, हम दयालु हैं, हम कृपालु हैं, हम ममता मई का कार्य करते हैं। लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई उंगली उठाए तो ये साहस होना चाहिए कि उसकी उंगली को हम काटने का सामर्थ्य रखें। अगर हम बार बार उसको क्षमा करेंगे तो बार बार हमारी संतानें काटी जाएंगी, मारी जाएंगी और कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। और इस पावन तट पर कह रहा हूं कि जिस दिन इतने लोग ही अखंड भारत का निर्माण लेकर के जग गए तो आने वाले समय में एक क्षेत्र सूरत का जगेगा। और जब उतने लोग जाग गए तो सूरत के लोग जाग जाएंगे। जिस दिन सूरत के लोग जाग गए गुजरात के लोग जाग जाएंगे, और जिस दिन गुजरात के लोग जाग गए पूरे भारत के लोग जाग जाएंगे, और जिस दिन भारत के लोग जाग गए संपूर्ण विश्व के लोग जाग जाएंगे और भारत विश्व